अब यहाँ से सुमंत जी खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस बात की, अभी नहीं जाऊंगा, रात्रि हो जाए, कुछ अंधेरा हो जाए तो मैं जाऊंगा अयोध्या के अंदर। कारण अगर मैं अभी गया, सारी अयोध्या मेरे ही आने की प्रतीक्षा में है कि जो सुमंत राम जी को अपने रथ पर बिठाकर ले गए हैं वही सुमंत किसी भी पल राम जी को लेकर आ सकते हैं। अभी गया, किसी ने पूछ लिया, किसी की तो मैं छोड़ दूं, अगर राम जननी आई और मुझसे पूछा, हे सुमंत मेरे राम को कहाँ छोड़कर आए हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं सुमंत जी। कुछ सायंकालीन वेला हुई, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चल चले हैं। अब सुमंत जी ने रथ को आगे बढ़ाया। ज्यों ही अयोध्या के भीतर रथ ने प्रवेश किया, प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों से दौड़कर बाहर निकला, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है, कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है। सीधा रथ की ओर देखा, किसी ने अश्वों को देखा और देखकर समझ गए कि तीनों में से कोई भी लौट के नहीं आया। सुमंत जी महाराज श्री दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी के जब निकट गए, जैसे ही कहा, हे जय जीव, ये आपका सेवक सुमंत आपको प्रणाम करता है। श्री दशरथ जी महाराज ऐसे चेतना अवस्था में आए जैसे किसी मृतक शरीर में वापस से प्राणों का संचार हो गया हो। तुरंत उठ के बैठे दशरथ जी, सुमंत जी से कहा, सुमंत कुछ बोलना मत, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर उसका जवाब देना। क्या नाथ? राम कुशल कहो सखा सनेही, राम कुशल कहो कुशल कहो सखा सनेही, राम कुशल कहो सखा, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, आ जानकी लखन हार कुंवर, हा पित हित चित चातक जलधर, आपित हित चित चातक जलधर, हा पित हित चित चातक जलधर, राम कुशल कहो सखा सनेही। सुमंत, हे मेरे प्रिय सखा, और कुछ नहीं, बस मुझे जल्दी से बताओ, मेरा राम कुशल तो है और कहाँ है? तीनों में से कोई दिखाई नहीं देता। सुमंत, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, रघुनाथ कहाँ है मेरे? मेरी पुत्र वधु वैदेही कहाँ है?
मेरा लाडला लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत शीघ्रता से बताओ तीनों कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? श्री सुमंत जी महाराज ने दशरथ जी के शब्द सुने और दशरथ जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप ज्ञानी हैं और आपके राम को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। अपने राम के विषय में आप जितना जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जानता। आप भली प्रकार से जानते हैं कि वचन का राम के लिए क्या महत्व है। हे नाथ, मैंने बहुत प्रयास किया पर ना राम लौट कर आए, ना वैदेही लौट कर आई और ना ही लखन लाल लौट कर आए। तीनों वन के लिए आगे बढ़ गए। मैंने प्रयास किया पर मेरा प्रयास असफल रहा। श्री दशरथ जी महाराज ने जब यह सुना, अभी तक धैर्य था, एक उम्मीद थी श्री दशरथ जी के हृदय में, एक आशा थी कि सुमंत जी आएंगे तो हो सकता है मेरे राघव को लेकर आए। पर आज सुमंत जी के आने के साथ श्री दशरथ जी महाराज की वह आशा समाप्त हो गई। श्री दशरथ जी महाराज ने अब, आज ये 6वां दिन है राम जी को वन में गए हुए। श्री सुमंत जी से जैसे ही सुना अब राम जी 14 वर्ष के बाद लौट के आएंगे, अब श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो उठे। श्री सुमंत जी के सामने दशरथ जी महाराज कहने लगे, अरे राघव, हे राम, मैं अब तक इसलिए जीवित था पुत्र, मुझे लगा कि मेरा राम लौट कर आएगा, पर अब मैं समझ गया कि 14 वर्ष की अवधि के पूर्व मेरा राम लौट कर नहीं आएगा। रघुनंदन, 14 वर्ष के पहले आप आएंगे नहीं और आपको देखे बिना मैं 14 वर्ष तक जी लूं, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं। अतएव अब जीकर मैं क्या करूंगा राघव आपके बिना। श्री दशरथ जी महाराज स्वयं को कोसते हैं, अरे दशरथ, प्राणों से इतना मोह, राम को देखे बिना 6 दिवस बीत चुके हैं और अभी तक प्राण को लिए हुए बैठा है। अब श्री दशरथ जी महाराज के प्राण कंठ में आकर रुक गए। नीचे का शरीर पूरा शिथिल हो गया। मां कौशल्या ने देखा, चरणों को पकड़कर बैठ गई। हे स्वामी, राम जी के विरह का यह जो दुख है, यह अपार समुद्र के समान है। अगर आज आपने धैर्य धारण नहीं किया तो ये अयोध्या, समग्र अयोध्या वासी इस विरह सागर में डूब जाएंगे। आप धीरज धारण करिए। श्री दशरथ जी ने यहाँ पर मां कौशल्या को वो तपस्वियों की बात बताई, यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता के विषय में बताया। देवी, वो 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं दशरथ, जैसे हम आज अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हैं, आपको भी अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण देने पड़ेंगे। वो मुझे श्राप दे रहे हैं कौशल्या, बार बार कहते हैं, देखो तो जरा। माँ कौशल्या कहती हैं, महाराज धीरज धरिए, वहां कोई नहीं है। अंत में श्री दशरथ जी महाराज 6 बार राम राम कहते हैं। मानो एक एक वो दिन, जितने दिन राम जी के विरह में उन्होंने बिताए हैं, उस हर एक दिन के लिए उन्होंने राम राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तने परिहरी रघुवर विरह, राउ गयउ सुर धाम। श्री दशरथ जी महाराज ने राम राम उच्चारण करते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी ने दशरथ जी के विषय में यहाँ पर लिखा,
कि जीने और मरने का अगर कोई फल पाया है इस संसार में तो वो श्री दशरथ जी महाराज ने पाया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस गावा, अंड अनेक अमल यश गावा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी महाराज ने जीते जी अपना जीवन जिया तो राघव जी के प्रेम में उनके मुखार बिंद के दर्शन करते हुए जिया, और जब प्राणों का आज परित्याग किया तो उनकी स्मृति में आज अपने प्राणों का परित्याग किया। गुरुदेव को बुलाया गया, तेल से भरी नौका में श्री दशरथ जी का शरीर रखा गया। कितने आश्चर्य की बात है। किसी ने लिखा पुत्र रत्न है चार किंतु चारों के चारों दूर है घर से, सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। हम कहते हैं एक बेटा हो जाए अंत में हमें पानी दे दे, मुखाग्नि दे दे, हमें आग देने के लिए एक बेटा हो जाए वही काफी है। भैया मुखाग्नि किससे मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हमारे निज कर्म पर निर्भर करती हैं। एक नहीं 10 बेटे हों, अगर सुकृत किए हैं तो हमारी वो अंतिम गति बड़ी अच्छी होगी, और अगर बिगड़ी हुई है तो 10 भी ऐन मौके पे काम आने वाले नहीं हैं। ये वो दशरथ जी हैं जिन्होंने ब्रह्म को पुत्र बनाकर धरती पर उतारा है। इनके लिए आज भगवान धरती पर आए थे, इनकी गोद में खेले, इनके हाथों से भोजन ग्रहण किया, जिनको पिता का पद प्रदान किया। ये दशरथ जी महाराज भी आज इस दुख के साथ शरीर का परित्याग कर रहे, राम विरह के साथ। और आज मुखाग्नि देने के लिए 4 पुत्र रत्नों में से एक भी दशरथ जी के पास नहीं है। दशरथ जी ने कभी कुछ नहीं किया, ना उनके कोई कर्म बिगड़े। एक चूक हुई जो गलती से हुई थी, वो जो श्रवण कुमार का प्रसंग आया, वो एक चूक ऐसा था जो आज दशरथ जी को ये कष्ट सहना पड़ा।